नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही हो। आज हम लोग करने वाले हैं, ये सेट है सिविल कोड का, जो अभी बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले टाइम के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और ये आपको भी पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द ही घोषणा होने वाली है, तो हम लोग रेगुलर इनका प्रैक्टिस सेट अभी लाने वाले हैं। आई होप ये सेट आपको पसंद आए। ठीक है, चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं सेट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या है, यति हिंदी लैंग्वेज का है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का, तो यति का क्या अर्थ है? तो यति का अर्थ क्या होता है? तो विराम होता है। यति का अर्थ क्या होता है? विराम होता है। ऑप्शन में दे रखा है चरण। चरण का अर्थ क्या होता है आप लोग पता है? चरण छूना मतलब पैर। चरण का अर्थ क्या होता है? पैर होता है। गण का अर्थ क्या होता है? दल या समूह होता है। ठीक है, दल या समूह होता है। ठीक है, और प्रवाह, प्रवाह का मतलब समझते ही हैं, धारा या तेज बहना, तेज बहाव, धारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? तो ये संप्रदान समास तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी याद रखिएगा। ये तत्पुरुष, एक्चुअली तत्पुरुष होता क्या? तत्पुरुष में होता है क्या कि वह समास जिसमें पूर्व पद गौण रहता है। पूर्व पद जो होता है गौण रहता है, मतलब गायब रहता है। ठीक है, और अंतिम वचन जिसको या तो उत्तर पद बोलते हो, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, तत्पुरुष का मतलब। ठीक है, चलिए निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? बोल रहा है निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, तो निर्गुण शब्द में संधि कौन सा है? तो विसर्ग संधि है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। अब नेक्स्ट, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रथम पद क्या हो गया? त्रिभुवन। द्विगु समास क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाचक। त्रिभुवन में तीन कार है, त्रिभुवन। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञावाचक। संज्ञावाचक दूसरा पद, प्रथम पद कौन सा? संख्यावाचक, गिनती मतलब काउंट का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। चलिए, दांत गिनना मुहावरे, क्या बोल रहा है? दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? उम्र का पता लगाना, ऑप्शन बी। जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो का वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो क्या हो गया? जो ना जाना गया हो का मतलब अज्ञात, जिसको नहीं पता है, ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है? फूल कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है फूल का? फूल का पता ही है कौन कौन सा होता है? सुमन होता है, और क्या होता है? पुष्प जिसको बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं। ठीक है, ये याद। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे राम मेरी रक्षा करो, ये क्या है? संबोधन कारक है, ऑप्शन डी। चलिए, महादेवी वर्मा की कृति यामा, महादेवी वर्मा की कृति क्या है? यामा है। ये क्या है? ये एक काव्य संग्रह है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को कृति यामा के लिए, ठीक है, 1982 ईस्वी में, ठीक है, 1982 में क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके लिए। ठीक है, चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से किस कवि की रचना? चांद का मुंह टेढ़ा इसके मुक्तिबोध कवि का, ऑप्शन बी। एक्चुअली मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, गजानन, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध टाइटल था। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या बोल रहा है? उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा है। तो कौन सा नहीं है? तो कौन सा? खाद। ठीक है, खाद नहीं है। बाकी तुलना, मिलान और सादृश्य ये उपमा का ही पर्यायवाची शब्द है। प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन है? प्रलय का विलोम बोले तो उल्टा शब्द, तो कौन सा है? सृष्टि, ऑप्शन ए। ठीक है, जहरीला शब्द में प्रत्यय है, जहरीला शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा है? ईला, ऑप्शन ए। ठीक है, जहरीला, तो ठीक है, तो याद रखिएगा ईला प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है?
त्रिपुर प्लस अड़ी, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। दीर्घ संधि है, ठीक है। चलिए, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जितेंद्र का जित प्लस इंद्रिय, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, आग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद, आग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आग्नेय प्लस अस्त्र, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। क्या बोल रहा है? शुद्ध वाक्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो वह गीत की 2 लड़ियां गाती है, ये सही नहीं है। बाकी देखिए, उसका कहना झूठ समझा गया, एकदम सही है। सभापति ने भाषण पढ़ा, ये भी सही है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ये भी सही है। तो कौन सा? ऑप्शन ए, शुद्ध वाक्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब बोला सरासर शब्द है। अब सरासर शब्द है, क्या चीज़ है? तत्सम है, विदेशी है, तद्भव है, देशज है। तो सरासर कौन सा है? तो ये सरासर कौन सा है? विदेशी शब्द है, ठीक है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सरासर शब्द हिंदी का नहीं, ये फारसी शब्द है। सरासर फारसी शब्द है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क व्यंजन है। क्या बोल रहा है? क व्यंजन है। किस प्रकार का क व्यंजन है? तो अघोष है, क अघोष व्यंजन, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आगे क्या बोल रहा है? आगे नाथ न पीछे पगा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आप लोग गांव में सुनते होंगे इन बातों को। आगे नाथ न पीछे पगा का मतलब होता है किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, ऑप्शन डी। चलिए, अभी इंग्लिश लैंग्वेज का है। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोल रहा है? अपोजिट मीनिंग ढूंढना है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता क्या है? मेंटेन का मतलब तो कायम रखना है, जारी रखना, ठीक है, कायम रखना या जारी रखना, ठीक है। तब इसमें से कौन सा अपोजिट बोल रहा है? तो उल्टा, ठीक है। तो प्रिजर्व का मतलब आपको पता ही है, बचाना होता है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना होता है। एबंडन का मतलब होता है, ये होता है त्यागना, ठीक है, एबंडन का मतलब त्यागना। सस्टेन का मतलब क्या होता है? बनाए रखना, ठीक है, बनाए रखना। तो उल्टा कौन सा हो गया? तो ऑप्शन बी, एबंडन, ठीक है। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब आपको ये पता ही है, याद करना, ठीक है, याद करना। लर्न का मतलब सीखना होता है, ठीक है। मेमोराइज, मेमोराइज का मतलब याद करना, ठीक है। रिटेन का मतलब याद करना। फॉरगेट का मतलब भूल जाना। अपोजिट बोल रहा है तो ऑप्शन बी। चलिए, पेस्क्यूलर, अब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? पेस्क्यूलर विचित्र होता है, विचित्र, ठीक है। अब विचित्र होता है तो नॉर्मल का तो सामान्य है, ठीक है। क्यूरियस का उत्सुक होता है। अनयूजुअल का असामान्य होता है। ऑड का विचित्र होता है। तो इसका उल्टा बोल रहा है, तो अपोजिट कौन सा हो गया? तो नॉर्मल, सामान्य, ऑप्शन ए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहा है विच कैन बी सूटेबल गिवन वर्ड्स। अब देखिए, सूटेबल गिवन वर्ड्स को इसमें चूज करना। नॉट अलाउड टू डू और डू बी समथिंग, ठीक है, किसी कार्य को ना करने की अनुमति देना। इसमें से कौन सा होगा? सूटेबल कौन सा होगा? मतलब अयोग्य है जो, ठीक है, इनएलिजिबल, ठीक है, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। इनएग्लिजेंट का मतलब होता है अपरिष्कृत। इंडेलिएबल का मतलब क्या होता है? नाम मिटने योग्य, ठीक है, तो याद रखिएगा इनएलिजिबल, ठीक है। नॉट अलाउड टू डू बी समथिंग। चलिए नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, क्या बोल रहा है? ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर टिपिकली वन अकम्पेन्ड बाय आर्म्ड ट्रूप्स। तब इसका क्या हो जाएगा? कॉन्वे, मतलब कॉन्वे का मतलब क्या? काफिला, मतलब किसी काफिला की बात कर रहा है, ठीक है, तो कॉन्वे हो जाएगा। एन इमेज ऑफ गॉड यूज फॉर वर्शिप, क्या हो जाएगा? इमेज ऑफ गॉड का आइडियल, मूर्ति जिसको पूजते हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इसमें, ठीक है, कौन सा अल्टरनेटिव सही सूट करेगा। ऑल द आई लाइक कैट्स, आई कैन नॉट डैश वन एज ए पेट, क्या हो जाएगा? एडॉप्ट, ठीक है, मैं पसंद तो करता हूँ लेकिन अडॉप्ट नहीं कर सकता हूँ, ऑप्शन बी। ही इज ऑलवेज रेस्टलेस, ही इज नेवर एट डैश विथ हिमसेल्फ, तो पीस हिमसेल्फ, ऑप्शन बी। राधा वाज एक्सट्रीमली, क्या बोल रहा है? राधा वाज एक्सट्रीमली डैश अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स, राधा वाज एंक्सियस, ठीक है, ऑप्शन सी। इफ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल डैश यू टू कोर्ट, आई विल क्या? आई विल ड्रैग यू टू कोर्ट, ऑप्शन बी। चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी प्रैक्टिसाइज इन डैश विथ अदर एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शन, तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स फॉर वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड, मतलब गलत वर्ड को चुनना है जिसका मीनिंग गलत, मतलब कहने का मतलब मिसस्पेल्ड दिया हुआ, ठीक है। चलिए तो इसमें से कौन सा डिडक्ट सही है, डिसीजन, डिफरेंस, डिक्शनरी, ये ऑप्शन डी। डिक्शनरी का क्या होता है, DICTIONARY होगा, यहाँ पे ई दे रखा है, ठीक है, ARY होगा, ऑप्शन डी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है यहाँ पे, फ्यूचर, फ्लेवर, लाइजर, फिगर, लेकिन देखिए सब तो सही है, लेकिन फ्लेवर का देखिए मिस स्पेल्ड है, क्या है, फ्लेवर क्या होता है, FLAVOUR होता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। चलिए और कौन सा है इसमें, देखें, डिस्टर्बेंस सही है, कंपल्सरी नहीं, कंपल्सरी गलत है, कंपल्सरी क्या है, COMPULSORY होता है, ठीक है, तो कंपल्सरी ऑप्शन बी मिस स्पेल्ड है, बाकी ऑडियंस सही है, पोटेंशियल सही है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए अब बोल रहा है ये एडन फ्रेज है, ठीक है, अब फ्रेज को बैठाना है, कौन सा सीट मतलब फिट कर रहा है इसमें, कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज द एचलिस हिल्स फॉर हिज जॉब्स एस्पेरेंट, तो क्या हो जाएगा, ये वीक स्पॉट, एचलिस हिल्स का मतलब वीक स्पॉट, मतलब जॉब एस्पेरेंट के लिए सबसे वीक स्पॉट है क्या चीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, ही कट द गॉर्डियन नॉट, ही कट द गॉर्डियन नॉट बाय प्रैक्टिसाइजिंग व्हाट ही पर्स, तो क्या होता है, कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है मुश्किल समस्या को आसानी से हल करना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिमूव द डिफिकल्टी, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, ही टुक ए लीप इन द डार्क, ही टुक ए लीप इन द डार्क की जगह क्या डाला जा सकता है, इसका मतलब क्या होता है, परिणाम जाने बिना किसी कार्य को करना, टुक ए लीप इन द डार्क का मतलब किसी परिणाम को जाने बिना कार्य करना, तो क्या हो जाएगा, टुक ए रिस्क, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, अब इन द फॉलोइंग विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स, अल्टरनेटिव बोल रहा है, फ्रैक्जाइल, फ्रैक्जाइल का, तो फ्रैक्जाइल का मतलब होता है आसानी से टूटने वाला, क्या होता है, आसानी से टूटने वाला, ठीक है, आसानी से टूटने वाला, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेल, फ्रेल का होता है दुर्बल, फ्रेल का अर्थ क्या होता है, दुर्बल, तो ऑप्शन डी हो गया। चलिए, कॉन्डेन डन, माफ करना, इसका क्या होता है, माफ करना, ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा, फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्या होता है, माफ करना, ऑप्शन ए। और रिलीज, रिलीज का मतलब क्या होता है, मुक्त कर देना या स्वतंत्र करना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फ्री। चलिए अब जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में एक है, तो क्या है, कृषि, ऑप्शन डी। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राजील है, ऑप्शन डी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो कौन थी, एम फातिमा बीबी, ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर में, ऑप्शन सी। और यदि प्रथम उपदेश पूछे तो याद रखिएगा सारनाथ में, यहाँ प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, इन चीज़ों को भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। चलिए, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसके बाद में आगरा नाम दिया गया, तो कहने का मतलब है दिल्ली से क्या होते हैं, दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा ले गया था, और आगरा शहर को बसाया भी था किसने, तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है, याद रखिएगा, सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम का है, ठीक है, लोधी वंश का लास्ट वंश था, कहते हैं दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश था लोधी डायनेस्टी, सिकंदर लोधी, ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और ये स्थापना किया कब था, तो याद रखिएगा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था, इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, अब होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए कब, तो होम रूल लीग की सबसे पहले स्थापना किया किसे, तब बाल गंगाधर तिलक ने, कब, 1916 ईस्वी में, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे होम रूल लीग की स्थापना। अब इन चीज़ों में याद रखिए 1916, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो आपको पता 1914 से लेकर कब तक, 1918 ईस्वी तक चला, तो किसके बीच में आ गया, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, प्रथम विश्व युद्ध के समय, ऑप्शन बी। चलिए ना, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बालाजी विश्वनाथ, कौन था, बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन ए। बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड कब से कब तक, 1713 से लेकर के कब, 1720 ईस्वी का बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, याद रखिए। चलिए, द्वितीय संस्थापक भी बोला जाता है, ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, माठा समाज का, अब निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 312, ऑप्शन ए। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। तो पदच्युत कैसे होगा? तो वो संसद के दोनों सदनों के समावेदन पे, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पे, राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन ए। चलिए, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हैं, और अरब सागर और फारस की खाड़ी किससे जुड़ा हुआ? तो हार्मुज जलडमरूमंद से, ऑप्शन बी। बाब अल मेंडेब जलडमरूमंद, ये किसके? लाल सागर और अरब सागर को, याद रखिएगा, ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, ठीक है। क्या है? पाक जलडमरूमंद, ये तो आपको पता है, बंगाल की खाड़ी और क्या, अरब सागर को जोड़ने का काम, ठीक है, पाक जलडमरूमंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? अब किस स्थान को समुद्रपुत्र बोला जाता है? तो गंगा सागर को समुद्रपुत्र बोला जाता है, ऑप्शन से। ये गंगा सागर कहाँ है? तो हुगली, बंगाल के हुगली के पास है ये, ठीक है, हुगली के निकट। तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को, ऑप्शन डी। चलिए, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक क्या बोला है? अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई? तो किस मंथ में प्राप्त हुई? अगस्त 2021 को, ऑप्शन बी। चलिए, न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का क्या अर्थ है? अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड का शब्द का अर्थ होता है किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, न्यायालय की गतिविधि में, ठीक है, बेल फॉर फीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बेल फॉर फीचर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अदालत का वो आदेश जिसमें जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ये तो आपको भी पता होगा, नाभिक के संलयन की अभिक्रिया, ऑप्शन सी। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो कौन इसमें से जंतुओं का सबसे बड़ा समूह? तो कौन सा? आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन ए। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन सा आता है? तो याद रखिए, तिलचट्टा का नाम सुने ही होंगे, तिलचट्टा घर में जो दिखते रहता है आपको, ठीक है। केकड़ा का नाम सुने होंगे, ठीक है। मछली, ठीक है, मछली जानते ही होंगे। खटमल, ठीक है, मच्छर, ये सब के सब क्या आते हैं? आर्थ्रोपोडा के समूह में आते हैं, तो ऑप्शन ए। चलिए, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रो क्या बोल रहा है? संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? तो क्या होती है? CaCO2 HCl डाल देते थे, CaCl2 H2 और CO2 निकलती है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, तो क्या होता है? अवरक्त होता है वो, ऑप्शन ए। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 m है तो यह है क्या? तो क्या हो जाएगा? यह उत्तल दर्पण होगा, ऑप्शन बी। अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपको ही पता है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वीडियो बनाना काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग हम लोग नहीं कर रहे, बाकी ये सब चीज़ है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग कैसा है कि आप अपने से खुद से कर सकते हो, रेगुलर प्रैक्टिस में भी, ठीक है। चलिए, बेसिक कंप्यूटर साइंस को देख लेते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर साइंस में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है, क्या बोल रहा है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या? तो वैक्यूम ट्यूब, क्या है? वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो EPROM का पूर्ण क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है? पहला वेब ब्राउजर किसको माना जाता है? तो नेक्सस को माना जाता है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? रैम को, ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? क्या बोल रहा है? हाई लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल का लैंग्वेज नहीं है। तो हाई लेवल का लैंग्वेज कौन सा नहीं है? तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी C++ और जावा जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज। रैम किस प्रकार का संग्रहण मेमोरी है? तो रैम किस प्रकार का संग्रहण मेमोरी है? प्राथमिक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? तो इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है, ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। बाकी स्पीड रहती है, एक्यूरेसी रहता है, ये डाटा स्टोरेज, ये सब के सब कंप्यूटर में रहता है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट है? तो किस कंपनी के हैं? आपको ही पता है, माइक्रोसॉफ्ट का।
देखते होंगे उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल लिखा रहता, वर्ड लिखा रहता, पावर पॉइंट लिखा रहता, तो माइक्रोसॉफ्ट लिखा रहता, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, किसी मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? तो तारीख प्रेस करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन देते हैं, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों स्टोरेज डिवाइसेस के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों स्टोरेज साइज के अनुसार से बढ़ते क्रम में दर्शाता है? मतलब छोटे से बड़े की तरफ करना, तो रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, ड्राइव, ऑप्शन सी बढ़ते क्रम में है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में लोगो क्या है? अब कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो लोगो क्या होता है? प्रोग्रामिंग भाषा होती है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, डैश एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधि के नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है, तो कौन सा? तो कौन है? तो साइबर लॉ, ऑप्शन सी। चलिए, कंप्यूटर वायरस से बचने के निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है? तो कौन सा उपाय नहीं है? तो किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, और चलिए ये लास्ट क्वेश्चन, इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। इंटरफेस जो है ना, एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है, क्या? सीरियल। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।